हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा दिखाए कि दिए हुए कर्ण वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम होता है जब त्रिभुज समद्विबाहु हो। चलिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हमारे पास दिया है। कह रहा ना कि दिखाएं कि दिए हुए कर्ण वाले समकोण त्रिभुज, यानी कि इसका यह एक समकोण त्रिभुज होगा और इसका कर्ण हमारे पास ज्ञात है पहले से। मान लेते हैं ए है। माना माना समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का कर्ण कर्ण ए है। अच्छा, तथा अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाएं हम लोग मान लेते हैं क्रमशः x तथा y है। अन्य दो भुजाएं हम लोग x और y मान लेते हैं, या x और या y मान लेते हैं। चलिए इसका नाम दे सकते हैं a b c। हमें क्या दिखाना है कि इसका क्षेत्रफल महत्तम होता है। इसका क्षेत्रफल महत्तम होता है कब? जब यह समद्विबाहु हो, यानी कि यह दो अन्य जो भुजाएं हैं आपस में अगर बराबर हो गई तो हमारा हो जाएगा। समझ गए ना? तो हमें यह दिखाना होगा कि इसका क्षेत्रफल महत्तम होगा कब? जब x y के बराबर है तब। अच्छा, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में चलूं, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से y के वैल्यू की बात करें तो y का वैल्यू क्या होगा? तो ये जाके उधर घटेगा और स्क्वायर जाके रूट में, यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना लेंगे। चलिए अब देखिए, हम लोग को यहाँ क्षेत्रफल से मतलब है। चलिए तो अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका एरिया जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, यानी कि y गुना x, सही ना हो जाएगा। चलिए 1/2, यहाँ पर y का मान यह रख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में आपका x है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a बराबर में 1/2 x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए क्या आता है, डी ए बटा में डी एक्स बराबर में 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखो और इन दोनों को u इंटू वी पे करो डिफ्रेंशिएट। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 रूट वाला वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर आपका प्लस देकर x को वैसे ही लिखकर और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात को? और इनटू में ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, तो चलिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं। डी ए बटा में डी एक्स बराबर में 1/2, अंदर आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ नीचे 1 है, 1 में इसे भाग करेंगे तो यही आएगा और यह जाके इसमें गुना करेगा तो रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं ना बात को? चलिए अब यहाँ से लिख सकते हैं डी ए बटा में डी एक्स बराबर 1/2, ब्रैकेट के अंदर ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं? चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी ए बटा में डी एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये भाग वाला इधर आके गुना में, ये 1/2 भी जाके भाग में तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा यही ना, यानी आपका बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, तो उसको उधर भेजेंगे, तो माइनस का 2x स्क्वायर बराबर में माइनस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस काट देते हैं इसको भाग में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बट्टा में 2, स्क्वायर को रूट में भेजते हैं तो रूट अंडर ए स्क्वायर बट्टा में
2x का वैल्यू आएगा। ठीक है, x बराबर में यहाँ पर आ जाएगा a बटा में √2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप प्लस माइनस यहाँ क्यों नहीं ले रहे। एक्चुअल में ये जो हम बना रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, और किसी भी भुजा त्रिभुज के अंदर भुजा की लंबाइयाँ धनात्मक होंगी ना जी। तो यहाँ पे ये x क्या है, इसकी ऊंचाई थी, तो ये हमें पॉजिटिव ही ना लेना होगा, इसलिए मैं यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। समझ रहे हैं। अब चलिए आगे देखिए, x का मान निकल गया। अब इसको लेकर डिफ्रेंशिएट करके चेक करेंगे कि इस पर मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है। चलिए अब इसके बाद लिखेंगे dA बटा में dx क्या है आपके पास 1/2 a स्क्वायर माइनस 2x² बटा में √a स्क्वायर माइनस x²। चलिए अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से आ जाएगा d² a बटा में dx²। चलिए देखते हैं डिफ्रेंशिएशन करके। 1/2 कॉन्स्टेंट है ना, तो मैं इसको बाहर ही ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। चलिए अब देखिए u/v पे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता है। पहले इसका u/v का डिफ्रेंशिएशन पता है ना कैसे करते हैं। तो पहले नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर करेंगे v² यानी कि a² माइनस x² और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो a² का 0 और इसका क्या आ जाएगा माइनस का 4x, और नीचे वाला जो है वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर माइनस दिया जाता है, इसको वैसे ही रखेंगे a² माइनस 2x² इंटू ये नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 √a² माइनस x² और इंटू में a² का 0 और माइनस x² का माइनस का 2x। समझ गया ना डिफ्रेंशिएशन। यहाँ यह कट जाएगा, कटेगा ना। चलिए अब उसके बाद देखो d² a बटा में dx² बराबर 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर ना आप एलसीएम ले लो, ऊपर यहाँ पे एलसीएम ले लो √a² माइनस x² का। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो इसके 1 है, 1 में इसे भाग करेंगे यही आएगा, यह जाके ऊपर गुणा करेगा तो ऐसे रूट हट जाएगा। माइनस का 4x ब्रैकेट के अंदर a² माइनस x²। यहाँ देखो यह माइनस और यह माइनस प्लस कर देते हैं। यहाँ पे बचा है आपका x और ब्रैकेट के अंदर है a² माइनस में 2x² और इसके बटा में देखो यहाँ यह स्क्वायर से रूट हटेगा, यह वाला आएगा a² माइनस x²। चलिए अगला स्टेप देखिए अब क्या होता है। तो ये वाला तो इसके साथ गुना कर जाएगा और ऊपर वाले को थोड़ा सा सुधार करते हैं। d² a बटा में dx² बराबर 1/2 ऊपर इंटू कर दे, क्या आ जाएगा माइनस का 4a² x प्लस का 4x³ समझ रहे ना बात को कैसे गुना हो रहा है। चलिए यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और प्लस x है, यहाँ x में इससे गुना होगा तो a² x माइनस का 2x³ और बटा में यह वाला इसके साथ गुना कर जाएगा तो a² माइनस x² और √a² माइनस x²। ये आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको। चलिए तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। d² a बटा में dx² बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर इसमें से यह घट जाएगा, देख रहे हो ना। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3a² x और प्लस का इसमें से यह घट जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा x³ 2x³ ना, 2x³ हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2। चलिए और बटा के नीचे जो है वो तो रहने ही दो a² माइनस का x² √a² माइनस का x²। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर क्या है, x बराबर a बटा रूट था। इस पर देखते हैं क्या हो रहा है 1/2 अच्छा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस का 3a² इंटू में a बटा √2 और प्लस 2 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a बटा √2 का क्यूब और बटा के नीचे आइए यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखो क्या आ जाएगा a² माइनस x के जगह यहाँ पर a बटा √2 रखोगे तो आ जाएगा a² बटा 2 ना, स्क्वायर करके लिख दिए, फिर √a² माइनस a² बटा 2। समझ गया ना, स्क्वायर करने पर इसका यह आ गया। अब देखो इसके बाद अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है
चलिए देखते हैं 1/2, यहाँ पर समझो, यहाँ पे माइनस का 3a³ और बटा में √2 और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2a³ और बटा में 2√2। ठीक है, नीचे देखो अंदर यहाँ पे एलसीएम लेके घटा होगा तो यहाँ 2a² में से a² घट जाएगा, a² बटा 2 आ जाएगा और अंदर भी रूट के अंदर भी वही होगा a² बटा 2। समझ रहे हैं ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में चला हूँ क्योंकि भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं ना कि मैं बनाते रह जाऊंगा और बहुत लंबा हो जाएगा। d² बटा में dx²। अब देखो यहाँ 2 से 2 काट दो, अब फाइनली इसमें से इसको घटाया जा सकता है तो 1/2 यहाँ पे देखो घटेगा तो माइनस का 2a³ बटा में √2 और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रूट से बाहर निकलेगा तो 1a, तो यहाँ भी a³ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, ये रूट से बाहर निकला 1a और ये a² तो a³ और नीचे आपका 2√2। ठीक है, तो यहाँ देखो √2 से √2 कटा, a³ से a³ कटा। अच्छा, यह ऊपर जाके इसमें गुना कर देगा तो 1/2 इंटू में यह जाके इसमें गुना करेगा तो माइनस का 4, यहाँ से इसको काट देंगे 2, माइनस का 2 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, यानी कि x बराबर a बटा √2 पर क्षेत्रफल महत्तम होगा, महत्तम होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 से छोटा हो जा रहा है a बटा √2 पर। अच्छा चलिए, तो अगर हम y की बात करें तो y का मान देख लो, y बराबर में हमारे पास था √a² माइनस x²। यहाँ रख के देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है, तो a² माइनस x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो a²/2। अच्छा, एलसीएम लेके घटाओगे तो √a²/2 यानी कि ये भी आ गया a/√2। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि x जो है y के बराबर है। क्षेत्रफल महत्तम कब हो रहा है, जब x है y के बराबर। तो x और y क्या थी, समकोण त्रिभुज की वो समकोण बनाने वाली भुजाएं थी, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अतः यहाँ कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल महत्तम होगा यदि वह समद्विबाहु हो। अगर वो समद्विबाहु हो तो उसका क्षेत्रफल महत्तम हो जाएगा समकोण त्रिभुज का। समझ गए? चलिए अगला